नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में 2 दिन से चल रहे उस कवायद की जो मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयां देने वाली है, विकास की उस छलांग को जिसने कि मध्य प्रदेश को एक नया सपना दिखाया है। और वो सपना जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 दिन बैठकर इंदौर में हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के तमाम दिग्गजों के साथ बैठकर देखा है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 2026-27 तक 41 लाख करोड़ ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। बहुत बड़ी उम्मीद है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2 दिन इंदौर में चल रही थी, उसका समापन हो गया और इस समापन का जो हुआ वो तमाम उम्मीदों के साथ हुआ कि इतना निवेश आएगा। और पहली बार मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग सेक्टर में चर्चा की गई है कि मालवा में कितना निर्माण आएगा, निमाड़ में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, बुंदेलखंड में क्या होगा। ये पहली बार हुआ, नहीं इसके पहले तमाम जो सेक्टर होते थे, इंडस्ट्री में कितना आएगा, ऊर्जा में कितना आएगा, बाकी इस बार इस तरह की बात की गई है। तो इन तमाम उम्मीदों के साथ जो हमारा आज का ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट खत्म हुई है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान होंगे और उन मेहमानों को मैं आपसे परिचय कराऊँ, रूबरू कराऊँ, उनसे बातचीत करूँ, विश्लेषण करूँ। उसके पहले देखते हैं हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। समिट में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर्स शामिल हुए। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स आए। G20 के सभी देश आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं एमपी के सीईओ के रूप में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके निवेश की एक पाई भी जाया नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि संवाद, सहयोग, नीति के अनुसार सुविधाएं, स्वीकृतियां, सिंगल विंडो समन्वय ये हमारी रणनीति है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। जिनने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और जिनने नहीं दिया उनके भी पकड़ेंगे हम। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि या तो उंगली पकड़ता नहीं है और पकड़ ली तो फिर आसानी से छोड़ता नहीं है। हमने आपको प्रेम के बंधन में बांधा है। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता। इंदौर में ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया उतर आई हो, सारी दुनिया सिमट गई हो। मुख्यमंत्री से इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन एशियन पेंट्स के ग्रुप हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स अमित सिंह ने मुलाकात कर प्रदेश में निवेश संबंधी चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने ईईपीसी समूह के चेयरमैन अरुण गरोड़िया, रैगबैक के सीईओ नरेंद्र सेन, ओरिजिन ऑयल्स के निदेशक आनंद नायर से भी मुलाकात कर निवेश के बारे में चर्चा की। इंदौर में 10,000 लोगों की क्षमता का एक और कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में ये निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। मालवा निमाड़ में 6,95,258 करोड़ रुपए का निवेश, रीवा शहडोल में 2,88,179 करोड़ रुपए का निवेश, जबलपुर सागर में 2,41,898 करोड़ रुपए का निवेश, भोपाल नर्मदापुरम में 1,65,059 करोड़ रुपए का निवेश, ग्वालियर चंबल में 1,52,147 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पास हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो चुका है। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा भी हो चुकी है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रदेश में कितना निवेश आता है और निवेश से प्रदेश का कितना विकास होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस तरह तमाम उम्मीदों के साथ, निवेश की तमाम उम्मीदों के साथ ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री जैसा दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तमाम जो सपने देख रहे हैं वो सपने सबके हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शर्मा जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष परिहार मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बात है कि दोनों प्रवक्ता वो हैं जो हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए राजनीति कम करते हैं, मुद्दे की बात ज़्यादा करते हैं। संतोष परिहार जी हों या अजय शर्मा, दोनों को साथ मैंने तमाम डिबेट की और ये देखा इनको कि मुद्दे की बात ज़्यादा होती है। और साथ में हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर हम तीनों लोग जो चर्चा करेंगे उस पर एक कमेंट के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। रवि अवस्थी वो नाम जो मध्य प्रदेश में किसी भी विषय पर, कम से कम जब उससे राजनीति जुड़ी हो, सामाजिक सेवा जुड़ी हो, इन्वेस्टमेंट जुड़ा हो, तो रवि बहुत अच्छा उसका विश्लेषण करते हैं। रवि अवस्थी जी, अजय शर्मा जी और संतोष जी, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, अजय भाई आपके पास आऊँगा। आज हम लोगों ने पहले आपका प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 2 दिन आपकी पूरी सरकार वहाँ रही, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार, फिर 2 दिन का सम्मेलन ये सरकार। 2023 का चुनाव नज़दीक है, थोड़ी ज़्यादा नहीं दिख रही सपने जो आपके सीएम साहब दिखा रहे हैं?
त्रिपाठी जी, मैं शुरुआत करता हूं कि दुनिया देख रही है दम, मध्य प्रदेश नहीं अब किसी भी की उद्योगों में कम जी। आज वैसे तो देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश इन दिनों में देश ही नहीं पूरे दुनिया के मानचित्र में बहुत सुर्खियों पर है। आप देखेंगे जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिस प्रकार से हर सेक्टर में हर क्षेत्रवार निवेश आया है, चाहे अडानी जी का 60,000 करोड़ हो, चाहे अंबानी जी का 40,000 करोड़ हो, चाहे बिरला ग्रुप का 1,500 करोड़ हो, चाहे JSW जो सीमेंट सेक्टर में आ रहा है उसका लगभग 4,500 करोड़ हो, और क्षेत्रवार जहां रीवा विंध्य संभाग को लगभग 19% आया है, इंदौर में 45% आया, मध्य प्रदेश के भोपाल को लगभग 10% आया, नर्मदापुरम और होशंगाबाद भोपाल को मिला के 10% और जबलपुर को भी लगभग 10% आया है। देखिए त्रिपाठी जी, किसी भी उद्योग घराने को लाने के लिए 2-3-4 चीज़ों पे बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जमीन। शिवराज जी ने कहा कि जमीन की कमी नहीं और सिंगल विंडो पर काम होगा, फिर शांति व्यवस्था। किसी समय मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को, सर हम इतिहास की बात अजय भाई बाद में कर लेंगे थोड़ा सा। आज मेरे मन में जो सवाल आया कि आप कह रहे हैं कि 26-27 तक 41,000 करोड़ कितने डॉलर, थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रही है मेरे को, इसलिए कह रहा हूं मैं। देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। हम मध्य प्रदेशवासी तो मध्य प्रदेश के अंदर ये चुनाव बात कहां है? हम लोग तो 7 दिन 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। चुनाव तो सर आते जाते हैं। अभी आप कहेंगे विधानसभा चुनाव है, उसके बाद आप कहेंगे लोकसभा चुनाव है, इससे पहले नगर निकाय चुनाव थे। चुनावों से मध्य प्रदेश के विकास की गति को कहीं कम नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश की विकास की गति देखिए 2-3 साल बहुत खराब निकले, 2-3 साल बहुत खराब निकले जो कोविड के गए। अन्यथा मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की ओर कटिबद्ध है मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी। आपके संतोष परिहार जी, बड़ी मेरे मन में शायद वो सवाल आपके मन में भी होगा कि ठीक है इतने सारे उद्योगपति आए, निवेश तो करेंगे, पर कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, मुझे ज्यादा लग रहा है। देखिए अजय भाई, असल में क्या, भारतीय जनता पार्टी सपने बेचती है, सपने बेच रही है। पूर्व में भी इन्वेस्टमेंट मीट हुई, क्या रिजल्ट आया धरातल पे? कुछ नहीं हुआ। माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय इन्वेस्टर मीट आई, 5,000 करोड़ का निवेश आया धरातल पे, जैसे शुरू भी हो गया था, लेकिन इन लोगों ने उसको जो है वो मतलब होने नहीं दिया। सबसे मेन बात क्या है अजय जी, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, गंभीर विषय है इन्वेस्टर मीट का। अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना झूठ बोल रहे हैं कि मतलब लोगों को सुनने में शर्म आ जाए। अरे भैया, 18 साल से तुम्हारी सरकार है, उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, मंडीदीप पे आधी फैक्ट्रियां बंद हैं, गोविंदपुरा में फैक्ट्री काम लगे पड़े हैं, आपके कोको कोला की जो है नर्मदापुरम में फैक्ट्री खुली हुई। कारण क्या है अजय जी कि निवेश आता है विश्वास पे, निवेश आता है चेहरे पे। पूर्व में निवेश आया था कमलनाथ जी के चेहरे पे, अगर कमलनाथ जी आगे रहते तो उसमें आपको पूरे मध्य प्रदेश में दिखता। और निवेश देखना है आपको अजय जी, तो आप छिंदवाड़ा में देखिए, एक छोटा सा शहर, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा रोजगार कितने ज्यादा है छिंदवाड़ा के अंदर, ऐसे कोई बैंक नहीं है जो वहां पे जो है उसकी शाखाएं नहीं हो। इस भोपाल के अंदर जिसकी शाखाएं नहीं है वैसे छिंदवाड़ा में। तो मध्य प्रदेश के अंदर केवल टेलीविजन से नहीं, विजन होना चाहिए, और विजन माननीय कमलनाथ जी के पास है। और 2023 में कमलनाथ जी शपथ लेंगे दिसंबर में, और उसके बाद पता पड़ेगा ये झूठ पर 24 में तुम रहोगे नहीं तो तुम्हारी सरकार का होगी। और ये तो लूटा हुआ प्रदेश, जो जनादेश जो चल रहा है, जनादेश को चुरा के जो गद्दारों के साथ चल रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर देखिए सबसे बड़ी बात ये है अजय जी, मैं आपको वीरता से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का ये भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट कलेक्टर, इनके चक्कर में जो है ना योजनाएं का अमली जामा नहीं पहन पाता, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश है। संतोष जी आप देखिए क्या है अजय जी, एक बात सुन लीजिए मेरी, ये मध्य प्रदेश में जिस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब रिचार्ज और टॉपअप पे पूरे कलेक्टर और एसपी जो चलेंगे तो भ्रष्टाचार में डूबा प्रदेश है, विश्वास ही नहीं है। दिख जाएगा आपको, अभी कितने महीने बचे, 8 महीने में क्या कर लेंगे? चलिए मैं बुलंदा रवि दिख रहा है वो सब, आपको सब दिखेगा आपको। रवि अवस्थी को सुन लेते हैं हम लोग। रवि भाई, बड़ा हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो दोनों मेहमान जो बात कर रहे थे, मेरे मन में सवाल आया, तो वही सवाल संतोष परिहार का भी था। अजय जी ने उसको अलग ढंग से लिया कि जो आज सीएम ने आखिरी में समापन भाषण में घोषणाएं की, तमाम उम्मीदें होंगी,
मध्य इकोनॉमिक जो इंडिया की होगी इकोनॉमी होगी लगभग $5 ट्रिलियन हो जाएगी, और उसमें मध्य प्रदेश का योगदान 41,000 करोड़ ट्रिलियन डॉलर का होगा। क्या आपको लगता है कि ये उम्मीदें जो आज दिखाई गई, जो सपने आज बुने गए हैं, सच हो पाएंगे रवि भाई? देखिए, मैं अजय जी, दरअसल जो सीएम ने जो बात कही है, हालांकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो रोड मैप राज्य सरकार ने तैयार करा है, निश्चित तौर पर जो भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है प्रधानमंत्री जी का है, उसमें $500 बिलियन की भागीदारी मध्य प्रदेश की तरफ से करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। एक तो ये बात हो गई। लेकिन जहां तक मुझे GIS में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, आप हम सबने सुना, आंकड़ेबाजी सबसे पता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें जो निवेश प्रस्ताव आए तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें कहीं सिनेरियो चेंज दिखेगा। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव मिले हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मिले। आपको ध्यान होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से हाइड्रोजन मिशन जो लागू किया गया है, जिसमें 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने का लक्ष्य रखा गया है। और हाइड्रोजन एनर्जी, आप जानते हैं अजय जी, की एक ईंधन की समस्या को निजात पाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होगा। अभी जो हाइड्रोजन पैदा हो रही है वो महंगी भी पड़ती है, और हालांकि उनका केमिकल और अन्य फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर पानी से हाइड्रोजन निकालने लगेगी तो निश्चित तौर पर ये CNG और PNG गैस का एक विकल्प के तौर पे जो हमको मिलेगी, निश्चित तौर पर ये देश के लिए एक बड़ी सुविधा होगी। तो मध्य प्रदेश में जो निवेश आए हैं, देखिए आप, सर्वाधिक निवेश जो है इसी फील्ड से आए हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज आएंगी, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगी। क्योंकि देखिए, पहले जो GIS में जो पहले MOUs वगैरह होते थे, वो ज्यादातर या तो आपको कपास काटन से रिलेटेड होते थे या फार्मास्यूटिकल से होते थे, लेकिन अब बदल रहा है। रवि, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय शर्मा जी के पास आता हूँ। अजय शर्मा जी खुद अच्छे बिजनेसमैन हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मुझे भाई वही जो मुद्दा आ रहा था कि इस बार आपकी सरकार ने जो तय किया है, थोड़ा सा रवि भाई जो बात कह रहे थे कि स्ट्रक्चर बदला है, उन क्षेत्रों में आपने निवेश की बात की जिन क्षेत्रों की बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो जो संतोष परिहार जी सवाल उठा रहे थे, या हम लोग सवाल उठाते हैं, या जनता सवाल उठाती है कि आप इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कर लेते हो, MOU कर लेते हो, EI कर लेते हो, उसके होता कुछ नहीं। पर इस बार जब आपने अलग अलग सेक्टर की बात, जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि निमाड़ क्षेत्र अंचल में अलग किया है, मालवा में अलग किया है, और अलग जो रवि भाई कह रहे थे कि उन सेक्टर्स में बात की गई जो सेक्टर्स बहुत तेजी से काम, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाइड्रोजन का सेक्टर हुआ, ऐसे सेक्टर में तो क्या आपको लगे कि इस बार सब कुछ ठीक होगा? क्यों नहीं ठीक होगा? देखिए, पहले तो मेरे मित्र संतोष परिहार जी कह रहे थे कि जनता का विश्वास, अरे जनता का विश्वास तो भरपूर भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। रही बात कांग्रेस की, ट्विटर और फेसबुक तक सीमित रही कांग्रेस को कोसने के अलावा काम क्या है? वो कोस के जीवन भर कोसते उसकी स्थिति ये हो गई। धैर्यपूर्वक सुने, अपन लोग एक बहुत संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं संतोष जी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पद्धति लाके, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है देश को विश्व गुरु बनाने का, देश को वैभव पर बनाने का, इसके लिए मध्य प्रदेश के जननायक संवेदनशील मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम बिल्कुल एक टीम भावना से, एक टीम स्पिरिट से काम कर रही है। और आपको इसके परिणाम भी दिखेंगे। परिणाम बहुत दूरगामी नहीं, कोई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री तो हूं, साथ में CEO भी हूं। प्रत्येक एक पे मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं रहेंगे, और आरोपों का क्या है, आरोप लगते रहेंगे। बहुत सारी चीजें, जैसे माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी रवि अवस्थी जी ने कहा कि आज हाइड्रोजन है, आज हमको डीजल पेट्रोल को बहुत आयात करना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, इसके लिए फिर EV है, इन सब चीज़ों के लिए मुख्यमंत्री जी ने, और जो हमारे निवेशक आए हैं उन्होंने, जैसे ग्रीन एनर्जी है, इन सब, और इथेनॉल है, इन सब चीज़ों पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्णता विश्वास है कि मध्य प्रदेश अब देश के उन अग्रणी राज्यों में होगा जिन राज्यों में बड़े राज्यों की गिनती होती है। हम लोग पॉजिटिव विचारधारा के लोग हैं, हम लोग को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, और निश्चित ही मध्य प्रदेश को हम आगे लेके जाएंगे। वही आपकी सोच बढ़िया है। पर संतोष परिहार जी के मन में सवाल आ रहा है कि भाई आप सकारात्मक सोच रखिए, सारी बातें आपके 18 साल से आप ये बात कर रहे हैं ना, 18 साल से मुख्यमंत्री, 7वीं GIS आपने करी है। तो वो जो सवाल उठ रहा है कि 7वीं बार आप करने जा रहे हो, हर बार वादा करते हैं, उस वादे में बहुत कुछ पूरा नहीं होता है।
इस बार जो वादा किया गया है, क्योंकि जो रवि ने एक अलग सेक्टर ढंग से किया है, क्या अगर छोटा सेक्टर है या बेहतर कर पाएंगे हम लोग? क्या हैं? देखिए अजय जी, वैसे मेरे को बड़ी गंभीरता से मैं इस बात को रखूंगा, क्या मध्य प्रदेश में आपको बदलाव दिखा नहीं? क्या इंडस्ट्री आई नहीं? क्या रोडों का डेवलप हुआ नहीं? क्या सड़कें जो मध्य प्रदेश में पहले हुआ करती थी, सड़कें कम गड्ढे और गड्ढों में गड्ढे नजर आया करते थे। महाराष्ट्र से जब हम मध्य प्रदेश में आते थे तो लोग कहते थे कि अरे मध्य प्रदेश आगे, जब गड्ढे आते थे। आज आप देखिए मध्य प्रदेश की सड़कें कंपेटिटिवली महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान से अच्छी सड़कें हैं। और अब जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं सड़कों के बाजू में, बिजनेस कॉरिडोर, वो भी आगे आएगा। संतोष जी आपसे सवाल ये, सड़कें तो देखो ठीक हुई, आपको भी मानना पड़ेगा, पर उन सड़कों पे चल के जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कितना आप मानते, कितना आप आया है? मैंने अजय जी पूर्व में भी कहा कि भरोसा, व्यापारी उद्योग, जैसे हमारे अजय जी भी अच्छे मतलब मित्र हैं और ये खुद व्यापारी हैं, अपना दर्द ये बयान नहीं कर सकते, और मैं भी अपना दर्द मैं इसलिए बयां कर सकता हूं क्योंकि इनका दर्द हमारा दर्द सबका है। कौन नहीं चाहेगा कि मध्य प्रदेश खूबसूरत प्रदेश हो? सब चाहेंगे, बहुत अच्छी, लेकिन सार्थक बात भी होना चाहिए, सार्थक के लिए भी हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है अजय जी, भरोसा जो है ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये बेलगाम हो चुके हैं। और कारण क्या है? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं। इनके चपरासी के यहाँ भी जो है ना छापा पड़े तो करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। नेता का काम 24 घंटे का है, नेताओं ने इतना इन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया है कि बेलगाम हो गए। व्यापारी आएंगे, जगह नहीं मिली, जब जमीन ही नहीं मिलेगी, भैया अब ये बता 18 साल से आपने कुछ करा नहीं, अब आप 6 महीने में जो है आगरा से ताजमहल बना दोगे तो उस तो दिखेगा। और कौन नहीं चाहेगा? हम विपक्ष में तो हमारी भी हमें खुशी होगी कि जो है मध्य प्रदेश की सारी। और जहां तक सड़कें की बात है अजय जी, आप भी जान रहे हैं, हमारे मित्र अजय जी भी जान रहे हैं, सड़कों में रोल किसका है? टोल वालों का है, पैसे वसूल रहे हैं। यहाँ से जबलपुर तक जाओगे 816 रुपए आने जाने के लग जाएंगे। ये वो बना रहे हैं। नहीं एक मिनट, नहीं बात सुनिए ना, उसमें जो है वो बना रहे हैं। और ये अभी ये बांध के अंदर जो काम हुआ, अभी आपको देखा कारण डैम से लेकर रोडे, साल भर रोडे नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं? अरे इनको साल को लटका देना चाहिए जितने अधिकारी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार में इतना ज्यादा डूबा हुआ प्रदेश है कि इसके अंदर नेता लोग जो है, नेताओं के जरा से स्वार्थ के चक्कर में हमारे मध्य प्रदेश का सत्यानाश हो रहा है। अब उद्योगों की बात करें अजय जी, उद्योगों के अंदर, मंडीदीप के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अजय जी को भी मालूम है, आधी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। अरे पुराने जो है उनको तो आप कर नहीं पा रहे हो, आपके जो है नई बातें कर रहा हो। अच्छा है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपनों का विश्लेषण चाहेगा, लेकिन इतना भैया अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे। अब ये क्या बतौलेबाजी नहीं है क्या कि अमेरिका से अच्छी सड़कें? लेकिन अजय जी मेरा ऐसा मानना है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे मतलब कोई भी ये नेता जो है अगर नीचे ब्यूरोक्रेट को कस दें, और कस इसलिए नहीं पा रहे हैं। रवि दुकान चल रही है, रवि जी का प्रशासनिक अनुभव ज्यादा अच्छा अपन लोगों से अच्छा है। रवि से परिचय मेरा, रवि जी बताएंगे कितने नेता बेलगाम ब्यूरोक्रेट के। रवि भाई बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा संतोष जी ने उठाया है। वो भी कह रहे हैं कि उम्मीद तो बहुत है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी बड़ी बेलगाम होगी कि प्रशासनिक पकड़ आपकी हम लोगों से बेहतर है। रवि भाई आपकी टिप्पणी। बल्लभन बहुत देखा हमने, सतपुड़ा बल्लभन ज्यादा नहीं। मेरा इसलिए सवाल कि आपने लंबे समय से इस ब्यूरोक्रेसी को देखा है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना ये कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और पूरे देश दुनिया में है। हम लोग ब्यूरोक्रेसी का जो बात कर रहे हैं। और लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम इस मुद्दे पर बात करें तो एक तो सबसे बड़ी बात तो अजय जी ये है कि देखिए प्रधानमंत्री जी का जिस गंभीरता के साथ है वो पालन करा रहे हैं, अपनी योजनाओं का हो चाहे तमाम मिशन का हो, तो अब हर राज्य सरकार की मजबूरी हो गई है उसको पालन करना। वो उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ होना है तो होना है, तो वो अब नजर भी आने लगी। अगर आप देखिए अभी जब आपके प्रवक्ता जो है पार्टी के उनसे सुन रहा था, तो मैं अगर आंकड़ों की बात करूं, मैं तो पिछले जो 5 समिट ग्लोबल हुई है और एक कमलनाथ जी के टाइम पे मैग्निफिसेंट इन्वेस्टमेंट हुआ था कार्यक्रम इंदौर में, तो ऐसा कुल 1,07,000 करोड़ का निवेश इस दौरान आया है 2007 से लेकर 2016 तक की जो इन्वेस्टर समिट हुए, और 2,40,000 लोगों को रोजगार मिला है। आज मध्य प्रदेश में करीब जो 320 बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं और करीब 26 लाख छोटी बड़ी MSME है।
और अजय जी आप देखिए जो GIS अभी 2 दिन की हुई है, इसमें पहली बार मध्य प्रदेश की MSME को की पूछ परख बढ़ी है, उनको शामिल किया गया है और उनके जो उत्पाद है उनको निर्यात को लेकर 401 बायर जो खरीदार है उनको भी बुलाया गया था इस GIS में। हाँ। और उनके बीच में भी अनुबंध हुए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पहली बार स्टार्टअप में यूथ को जोड़ा गया है इस GIS से। आप देखिए मध्य प्रदेश में किस तेजी के साथ स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है तो देखिए पिछले वित्तीय वर्ष में ही राज्य सरकार ने करीब 40,000 करोड़ रुपए इस फील्ड में खर्च किए हैं। वो चीज दिख रही है, ऐसा नहीं है एकदम आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। रवि भाई सवाल दूसरा था, हम लोग जो संतोष जी ने एक बात की थी कि सब कुछ बेहतर है, मतलब उनके मन में भी है कि हाँ सरकार बेहतर कर सकती है, कर रही है। ब्यूरोक्रेसी मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी वो बहुत अड़ंगे लगाती है, क्योंकि आपका प्रशासनिक अनुभव बहुत अच्छा है। देखिए अजय जी, देखिए मैंने कहा ना कि वो एक अलग विषय है, भ्रष्टाचार है और इससे मध्य प्रदेश अछूता नहीं है, इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं हर मंच से 1-2 लोगों को सस्पेंड करते हैं या हटाते हैं। हाँ। तो ये तो सरकार भी स्वीकार कर रही है कि वो निरंकुश हुई है, तो उसके दुष्परिणाम भी सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं या प्रदेश की जनता भुगत ही रही है। मैं केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा था, तो इंडस्ट्रियल अगर ग्रोथ की बात करें तो देखिए अगर आप मध्य प्रदेश अगर देश की इकोनॉमी में यानी GDP में पिछले 1 साल में पहले 3.6% के योगदान दे रहा था, अब जो है 4.6 का दे रहा है। मध्य प्रदेश की GDP 19.476% हो गई है। गवर्नेंस इंडेक्स में जो है गुड गवर्नेंस में हम मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आया है। तो निश्चित तौर पर देखिए जो काम हो रहा है उसे आप नकार नहीं सकते, लेकिन जो बुराई है जो गड़बड़ी है वो भी है अपनी जगह है और संतोष परिहार जी वापस आ रहा हूं, सुधार की जरूरत है। संतोष भाई, वो तो रवि भाई जो बात कह रहे हैं कि आपने जो मुद्दा उठाया निश्चित रूप से वो तो एक बड़ी समस्या वो हिंदुस्तान भर के हर प्रदेश में है, सत्तारूढ़ BJP हो कांग्रेस हो, हर राज्य में वो समस्या है ब्यूरोक्रेसी की। लेकिन वो जो कह रहे हैं वही मेरे सवाल था कि वो जो कह रहे हैं कि बाकी जो आंकड़े जो दिख रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि मध्य इस गति में तेज गति से बढ़े ना बढ़ रहा, लेकिन उस गति से बढ़ रहा है। देखिए ये भी आंकड़ा है कि जितना भी जो निवेश हुआ था उसमें का 1% भी पूरा जो है वो नहीं हुआ, अमले जमा नहीं पहनाया गया जी। और जहाँ तक रवि भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम तो उस समय शुरुआत थी हमारी जी। अब इनसे क्या है जहाँ और मध्य प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को जितना ज़्यादा ये जानते हैं उतना ज़्यादा शायद ही कोई जानता, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं जी, जी। मेरा ये मतलब है कि देखिए क्या है कि टेलीविज़न से ना निवेश आएगा, विजन से आता है निवेश। और मैं आज कह रहा हूँ आगे आप भी रहोगे, कोई आप हो चाहे अजय भाई, ये सब है, इसके अंदर धरातल पे क्या उतरेगा ये सबको दिखेगा। मेरे को कौन नहीं चाहेगा कि हमारा मध्य प्रदेश खूबसूरत हो, लेकिन सबसे मेन समस्या ये है ना कि ये जो बेलगाम जो अधिकारी हैं इन पे भरोसा ही नहीं है। और भरोसा इसलिए नहीं है, भरोसा एक मिनट सुनिए आप, भरोसा इसलिए नहीं है अजय जी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाए त्रिपाठी जी। और दूसरे मध्य प्रदेश के अंदर जो बातें कर रहे हैं स्मार्ट सिटी का विजन लाए, और स्मार्ट सिटी में क्या दिखा, पूरे पेड़ कटवा दिए गए, पूरे पेड़ कटवा दिए गए। आप मेरे पास समय की व्यवस्था नहीं कर पाए, ये जो झूठ बोलना जो है जो बातें कर रहे हैं पूरे आखिरी टिप्पणी जो सामने है इसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल मेरा भी ये कहना है संतोष जी, और जो सामने दिख रहा है आप उसको नकार नहीं सकते। मैं दोनों मेहमानों को में जितने छेद होते हैं उससे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप है कांग्रेस पार्टी में। समय बेटा दोनों बेल पर है और निश्चित रूप से दोनों सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी दोनों बेल पे। नरेंद्र बेल पे तो दमे तो करो ना, जो दमे तो अरे ये तो समय की बेहद कमी, मेरे पास समय नहीं है, समय समाप्त हो गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली वो भारत तोड़ो यात्रा। मैं इस प्रोग्राम को यही रोकना चाहूंगा। तीनों मेहमानों का, संतोष परिहार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत, रवि अवस्थी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम यही खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है, लेकिन ये उम्मीदें सबको बनी हुई हैं कि अजय शर्मा जी जो बात कह रहे थे आपके सपने सच हों। सब संतोष परिहार भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, रवि अवस्थी भी चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए अदम गोडवी ने जो कहा है तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारे दावे किताबी हैं, ऐसा ना होने पाए। ये बस अगर आप वादा कर लेंगे तो ये मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।